गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंडरराइटिंग चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। हमने पिछली वीडियो में इस चैप्टर की थ्योरी समझी थी। आज ये एक इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये बेस्ट प्रैक्टिकल है क्वेश्चन। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। निकेश लिमिटेड मेड ए पब्लिक इश्यू ऑफ 1,25,000 इक्विटी शेयर्स। एक निकेश लिमिटेड कंपनी है, वो पब्लिक इश्यू करना चाहती है 1,25,000 इक्विटी शेयर्स का, जो कि 100 रुपये का एक है। कंपनी कहती है 50 रुपीज़ वर पेएबल ऑन अप्लीकेशन। ये कहती है कि 50% आपको अप्लीकेशंस पे देना है और बाकी जो पे हैं जो आप अदर कॉल्स पे देंगे। द एंटायर इश्यू वॉज अंडररिटन बाय द फोर पार्टी, यानी कि 1,25,000 शेयर्स को बिकवाने के लिए कंपनी ने 4 अंडरराइटर्स को अपॉइंट करा, ABCD, और उनको जो शेयर्स हैं यानी शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूट करें उनको 30%, 25%, 25% एंड 20% में। अंडर दिस द टर्म ऑफ एग्रीड अपॉन ए कमीशन ऑफ 2%, यानी कि जो ABCD अंडरराइटर्स हैं वो 2% कमीशन के साथ वर्क करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ABCD हैड ऑल्सो एग्री ऑन फर्म अंडरराइटिंग। आप सभी को पहले ही मैंने पिछली वीडियो में बताया था फर्म अंडरराइटिंग क्या होती है। एक बार वापस आपको रिवाइज करा देता हूँ। फर्म अंडरराइटिंग का मीनिंग यह है जब कोई अंडरराइटर अब एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से शेयर्स खरीदना चाहता है खुद के पैसों से, उसे फर्म अंडरराइटिंग कहते हैं। जैसे इस केस में मैं आगे आप जैसे इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये जो भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं, इसमें बोला है ABCD हैड ऑल्सो एग्रीड ऑन फर्म अंडरराइटिंग ऑफ 4,000 शेयर्स, 6,000 शेयर्स, और C ने कुछ लिए नहीं है, और 15,000 शेयर्स। तो एंड द टोटल सब्सक्रिप्शन इज एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, यानी कि जो फर्म अंडरराइटिंग है उसको छोड़कर, बट इंक्लूडिंग मार्क एप्लीकेशन। ये कहता है कि मार्क एप्लीकेशन को इंक्लूड करके 90,000 है, यानी कि ये है कि जो पब्लिक से रिस्पॉन्स आया वो 90,000 शेयर्स आए हैं। शेयर्स वर अप्लाइड इन मार्केट एप्लीकेशन रिसीव अंडर, यानी कि ये कहता है कि मार्क जो एप्लीकेशन आई है 90,000 शेयर्स के अंदर, मार्क एप्लीकेशन है वो है 24,000, 20,000, 12,000 एंड 24,000, यानी कि टोटल 80,000 मार्क एप्लीकेशंस। अब इस क्वेश्चन को मैंने आपको थ्योरी समझाई है, इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करी। इसको मैंने पहले अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो उसको एक छोटे फॉर्म में क्वेश्चन को लिख लेते हैं, जिससे कि हमें एक प्रैक्टिकली याद रहता है कि हमें क्वेश्चन में आगे करना क्या है। तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया है, जैसे आप भी बना सकते हो पेपर में। इससे आपका टाइम बचेगा और गलती होने की संभावना है जो कम हो जाएगी। 1,25,000 शेयर कंपनी इश्यू करना चाहती थी। 30%, 25%, 25% एंड 20%। कमीशन था 2%। फर्म अंडरराइटिंग 4,000, 6,000 कुछ नहीं और 15,000। टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमें 90,000, जिसमें से फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड नहीं है, और ये हमने इनके इस प्रपोर्शन का रेशियो निकाला है जो है 6:5:4। तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अंडरराइटिंग चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए या अंडरराइटर्स की लायबिलिटी को डिफाइन करने के लिए या उनको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, जो स्टेटमेंट आज हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। ये मेरे पास स्टेटमेंट बना के मैंने रखा है, आपको दिखाऊंगा। जैसे कि कंपनी को 1,25,000 शेयर इशू करने थे। 1,25,000 का 30%, 25%, 25% एंड 20% इस रेशियो में थे। तो हम देखेंगे कि 1,25,000 का जो 30% होता है वो 37,500 होता है, 25% होता है 31,250 होता है, 31,250 एंड 25,000। अब ये होती है ग्रोस लायबिलिटी। तो आप सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्रोस लायबिलिटी क्या होती है। ग्रोस लायबिलिटी वो लायबिलिटी है, जैसे कि हमारे देखेंगे कि कोई अंडरराइटर कहता है कि मैं जितने शेयर्स के बिकवाने के लिए टोटल लायबिलिटी लेता है ना, कहता है कि 1 लाख में से मैं 50% बिकवा दूंगा,
तो इसका मतलब है कि उसका 50% यानी 50,000 जो शेयर्स हैं वो उसकी ग्रॉस लायबिलिटी है, यानी कि कितना उस एग्रीमेंट के अंदर उसने लिखा है वो होती है ग्रॉस लायबिलिटी। तो ग्रॉस लायबिलिटी हम पहले इसमें लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी 37,500, 31,250, 31,250 एंड 25,000, और इधर हम टोटल का भी कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट के अंदर हम मार्क शेयर को लेस करते हैं, तो हम देखेंगे पहले लिखेंगे लेस मार्क शेयर। मार्क शेयर हमें जैसे यहाँ दे रखे थे इस क्वेश्चन में जो थे 24,000, 20,000, 12,000 एंड 24,000, तो मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे ही करा है। मैंने मार्क शेयर लिखे हैं 24,000, 20,000, 12,000, 24,000, यानी टोटल होते हैं 80,000 शेयर। एडजस्ट करेंगे यानी इसमें से लेस करेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी में से पहले मार्क शेयर को लेस करेंगे तो वो आएगा 13,500, और इस ऐसे सभी में लेस करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आएंगे 11,250, 19,250 और 1,000, और टोटल है जो 1,25,000 में से 80,000 लेस करेंगे तो 45,000 आते हैं। अब मेन टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से। इस पॉइंट में एक बात है, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि 90,000 एप्लीकेशंस आई थी, उसमें वो कहता है कि 80,000 मार्क एप्लीकेशन थी, तो कहने का मतलब ये है कि जो पीछे बची वो अनमार्क है, यानी कि 90 में से अगर 80 मार्क है तो 10,000 है वो अनमार्क है। और एक पॉइंट ये भी था क्वेश्चन में, ये भी बोला गया था जो फर्म अंडर राइटिंग है उसको उन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि अनमार्क मानना है, डायरेक्टली उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि फर्म अंडर राइटिंग को आपको अनमार्क मानना है या मार्क मानना है। उसमें एक उन्होंने बात बोली कि 90,000 हमारे पास एप्लीकेशंस आई जिसके अंदर मार्क शेयर्स इंक्लूड थे, बट एक्सक्लूड कौन से शेयर्स थे, फर्म अंडर राइटिंग के शेयर। यानी कि वो क्या इस लाइन का मतलब ये है, जैसे कि इस लाइन में आपको लाइन दिखाता हूँ क्वेश्चन की, ये द टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क शेयर। यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि ये चाहता है, कंपनी कहती है कि मार्क शेयर तो इंक्लूड है पर फर्म अंडर राइटिंग को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप फर्म अंडर राइटिंग को मार्क शेयर की तरह ट्रीट कर ही नहीं रहे, यानी कि आप फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क मान रहे। तो अनमार्क तो मैंने लिख दिया 10,000 जो हमें एडजस्ट करने पाए, और 25,000 जो ये है फर्म अंडर राइटिंग की। तो हमेशा एक बात याद रखना, जो अनमार्क शेयर होते हैं ना, या तो उनका कोई रेशियो दे रखा होता है कि उनको कैसे ट्रीट करना है। अगर कंपनी स्पेसिफाई कर दे क्वेश्चन में कि आपको जो अनमार्क शेयर का ट्रीटमेंट है वो आप कुछ ऐसे रेशियो में करें, जैसे 5:3:2:1 ऐसे रेशियो में करें, या तो दे रखा होगा, नहीं दे रखा हो तो हम उसको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में ही इसको जो है एडजस्ट करेंगे, तो वो रेशियो निकलेगा 6,554। तो मैंने टोटल 35,000 शेयर्स को मैंने अनमार्क यानी कि 6,554 में रेशियो में डिवाइड करा, तो ये आया 10,500, 8,750, 8,750 और 7,000। इनको भी एडजस्ट करने के बाद मेरे सामने आया 3,000, 2,500, 10,500 और इधर आता है माइनस का 6,000। अब यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि जो डी की लायबिलिटी होती है, डी की लायबिलिटी होती थी उससे ज़्यादा डी ने अब जो है कंट्रीब्यूट कर दी है, तो हम इसकी इस एफर्ट्स की जो इन एफर्ट्स का जो भी बेनिफिट हम कंपनी को मिला है वो हम इन 3 अंडरराइटर्स को ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि इसका नेगेटिव बैलेंस हम एडजस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा लेस एडजस्ट नेगेटिव बैलेंस, किस रेशियो में करेंगे, यही रेशियो 6:5:5, यानी कि डी को अगर मैं हटा दूं तो इनका रेशियो क्या बनेगा 6:5:5। तो मैंने 6,000 को एडजस्ट करा, 2,250, 1,875, 1,875 और यहाँ मैंने प्लस में करा 6,000 एडजस्ट करा। नेगेटिव था, नेगेटिव का 6,000, पॉजिटिव 6,000
एडजस्ट होकर 0। तो यहाँ मैंने इनको भी एडजस्ट करा तो मेरे पास जो अमाउंट आया वो था 750, 625, 8625। इनकी टोटल जो आई वो मेरे पास आई 10,000। समझ रहे हैं आप? मेरे पास जो आई टोटल 10,000, ये होती है, यही इस क्वेश्चन का ये होती है नेट लायबिलिटी, यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ था अंडरराइटर्स के बीच में कि हम आपको इतने इतने % शेयर्स बिकवा देंगे। उनमें से ए अंडरराइटर ने जो 750 शेयर्स हैं जो बिकवा नहीं पाया, बी 625 शेयर्स नहीं बिकवा पाए और सी अंडरराइटर ने 8,625 शेयर्स नहीं बिकवा पाए। यानी कि टोटल 10,000 शेयर्स हैं जो नेट लायबिलिटी बनती है। यानी कि नेट लायबिलिटी का मीनिंग आप समझ गए होंगे यहीं पे कि अगर हम ग्रोस लायबिलिटी में से सारे मार्क अनमार्क शेयर्स जो भी एडजस्टमेंट है घटा दें तो जो लायबिलिटी सामने आती है, जो अमाउंट सामने आता है वो नेट लायबिलिटी होती है एक अंडरराइटर की। यानी कि ये वो लायबिलिटी है जो एग्रीमेंट के बेसिस पे होती है। जैसे आपने किसी भी गारंटी ली कि मैं 1 लाख शेयर बिकवा दूंगा, पर आप 90,000 ही अगर बिकवा पाते हैं तो पीछे बचे 10,000 शेयर्स है जो आपको एज ए लायबिलिटी लेने पड़ेंगे क्योंकि आपने गारंटी दी थी। तो वो 10,000 शेयर्स हैं वो नेट लायबिलिटी में आते हैं। तो नेट लायबिलिटी से हमें टोटल लायबिलिटी तक जाने के लिए इसमें एक फर्म अंडरराइटिंग और जोड़ना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, जो फर्म अंडरराइटिंग थी 4,000, 6,000 एंड 15,000 शेयर्स थी। तो हम इसको जोड़ देंगे। ए के थे 4,000, बी के थे 6,000 और सी ने कुछ अंडरराइटिंग फर्म अंडरराइटिंग में कुछ लिया नहीं तो उसको हटा देंगे। बी के लिए मैंने 15,000 शेयर्स, तो टोटल होते हैं 25,000 शेयर। एडजस्ट करने पे जो नेट अमाउंट आता है, नेट अमाउंट यानी कि टोटल लायबिलिटी, वो आती है 4,750, 6,625, 8,625 एंड 15,000 शेयर्स। यानी कि मीनिंग यह है कि कंपनी में से अंडरराइटर ए 4,750 शेयर्स खरीदेगा। तो यही एक क्वेश्चन था, ये स्टेटमेंट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए पहले आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट बनाकर आप इसकी नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो जनरल एंट्री का होता है, वो आपको जनरल एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन क्वेश्चंस की जनरल एंट्री करना सिखाऊंगा। तो आप हम सबके साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा। अब आप सब कमेंट सेक्शन में इन टर्म्स की मीनिंग है जो आप लिखेंगे, जिससे आपकी तैयारी है जो मजबूत अच्छी तैयारी हो जाएगी, जिससे आप एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। मैं होप करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सब अपना सपोर्ट ऐसा ही बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।